श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। संस्कृत व्याकरण के अध्ययन के क्रम में आज हम विशेषण विशेष्य पढ़ने जा रहे हैं। संस्कृत व्याकरण में विशेषण विशेष्य का बहुत ही महत्व होता है। यहाँ विशेषण विशेष्य के अंदर विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, दोनों एक साथ ही प्रयुक्त होते हैं। विशेषण वो होता है जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषताएं, मतलब दोष या गुण बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। ये तो हिंदी के अनुसार है। और विशेष्य की परिभाषा हिंदी के अनुसार जिन शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य होते हैं। जिनकी विशेषता बताते हैं वो तो विशेष्य है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं। और जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वो होते हैं विशेषण। मतलब विशेषण होते हैं वो संज्ञा सर्वनाम नहीं होते हैं। सर्वनाम तो होते हैं, संज्ञा नहीं होते हैं। विशेषण होते हैं वो विशेषण ही होते हैं। अब ये तो बात हिंदी की हुई। अब विशेषण शब्द संज्ञा शब्द नहीं होते हैं, क्योंकि विशेषण स्वतंत्र रूप से क्रिया नहीं कर सकते। जैसे सुंदर बालक जाता है, तो यहां सुंदर विशेषण है तथा बालक विशेष्य है। ये तो आप जानते हो, नहीं जानते हो तो अब समझ में आ गया, क्योंकि बालक की विशेषता सुंदर शब्द बता रहा है, इसलिए सुंदर विशेषण है, विशेषता बताने वाला विशेषण। और जिसकी विशेषता बताते हैं वो विशेष्य होता है। बालक की विशेषता बताए, बालक संज्ञा शब्द है। सुंदर बालक जाता है तो सुंदर विशेषण है और बालक विशेष्य है, क्योंकि विशेषण स्वतंत्र रूप से क्रिया नहीं कर सकते। जैसे कि सुंदर जाता है, सुंदर जाता है मतलब सुंदर किसी लड़के का नाम नहीं है। सुंदर बालक जाता है, वहां वाला सुंदर, तो सुंदर जाता है, काला जाता है, पीला जाता है, कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिए ये विशेषण स्वतंत्र रूप से क्रिया नहीं कर सकते, इसलिए वो संज्ञा शब्द नहीं होते। बालक जाता है मतलब सही बात है, बालक सुंदर नहीं कहोगे तो भी जाएगा, इसलिए बालक शब्द है वो विशेष्य है और सुंदर विशेषण है। यहाँ द्वितीय वाक्य उचित है। इस तरह से संस्कृत व्याकरण के अंदर विशेषण विशेष्य का महत्व रहता है। और व्याकरण के अंदर जो टॉपिक और विशेषण विशेष्य से रिलेटेड है वो सब के सब हमारे चैनल पर उपलब्ध है। चाहे कक्षा 6ठी हो, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, संस्कृत के सारे व्याकरण और सारे पाठ हमारे चैनल पर उपलब्ध है। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो संस्कृत व्याकरण के जितने टॉपिक बन रहे हैं वो सब के सब हमारे चैनल पर उपलब्ध है। विशेषण का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि देखिए संस्कृत में विशेषण की क्या विशेषता है। संस्कृत में विशेषण विशेष्यों के अध्ययन में शब्द रूप का ज्ञान आवश्यक होता है। संस्कृत में अगर विशेषण विशेष्य पढ़ने हैं तो उसके लिए शब्द रूप का ज्ञान आपको आवश्यक रूप से होगा। इसलिए अभी मैंने जो आपको लिस्ट बताई उसके अंदर शब्द रूप धातु रूप रिलेटेड था इससे। और क्योंकि जो लिंग, जो वचन, जो विभक्ति विशेष्य में होती है, वही लिंग, वही वचन, वही विभक्ति विशेषण में होती है। ये संस्कृत की मेन बात है कि भाई जो लिंग, जो वचन, जो विभक्ति विशेष्य में होती है ना, वही विशेषण में होती है। ऐसा नहीं है कि जो विशेषण में होती है वो विशेष्य में होती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैन कौन है? विशेष्य, संज्ञा शब्द। विशेषण तो विशेषता बता रहा है, उसके अंदर तो जो विशेष्य में होगी वही होगी। अब विशेषण विशेष्य के गहरा ज्ञान से पहले हम हमारे चैनल पर उपलब्ध और जानकारी के बारे में बता देते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की जो पाठ्य पुस्तक है नए पाठ्यक्रम के अनुसार, सारी पाठ्य पुस्तकों के सारे वीडियोस, सारे पाठों के वीडियोस और पाठों के प्रश्नों के प्रश्नोत्तर के एक एक शब्द पर टिप्पणी के अनुसार वीडियोस उपलब्ध है। और आपके 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की संस्कृत व्याकरण है उसके वीडियोस भी उपलब्ध है। और रीट संस्कृत के फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज के जितने भी व्याकरण के वीडियो बन रहे हैं, वीडियो के वीडियो बन रहे हैं, सारे हमारे चैनल पर उपलब्ध है। यानी संपूर्ण राजस्थान के अंदर संपूर्ण पाठ्यक्रम करवाने वाला ये चैनल है। तो अब करना क्या, आपको कैसे प्राप्त करना है? सबसे पहले तो आप जो ये वीडियो देख रहे हो इसके नीचे जो लाइक का बटन है वो लाइक का बटन दबा दें, और उसके बाद में जो सब्सक्राइब बटन है वो सब्सक्राइब बटन दबाएं, क्योंकि सब्सक्राइब करना आवश्यक है। अब इसके पास में जो ये बटन है
जहां पर लिखा हुआ है के शिक्षा गुरु संस्कृत, इस बटन को आपको दबाना है। 1 मिनट रुकना, इस बटन को दबाएंगे तो ये खुलेगा। यहां पर आप जो वीडियो देख रहे हो वो सबसे नीचे चला जाएगा और ऊपर होम, वीडियो, प्लेलिस्ट और चैनल लिखा हुआ आएगा। वहां पर आपको प्लेलिस्ट को मतलब क्लिक करना पड़ेगा। प्लेलिस्ट क्लिक करेंगे तो आपके प्लेलिस्ट आ जाएगी। प्लेलिस्ट का मतलब होता है एक प्लेलिस्ट में यहाँ फोटो है, यहाँ संख्या दी हुई है कि उसके अंदर कितने वीडियो है। जैसे छठी क्लास है, छठी क्लास में 15 वीडियो है, तो 15 वीडियो के लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई। इसको क्लिक करेंगे तो 15 पार्ट खुल जाएंगे। जो पार्ट पढ़ना वो खुल जाएगा। ये 7वीं का, 8वीं, 9वीं, 10वीं की किताब खोलनी है तो यहाँ क्लिक करेंगे। और बाकी के नहीं दिख रहे आप वाले तो स्विप करो, ऊपर चला जाएगा। वहां पर आपको कक्षा जैसे 10वीं की बोर्ड पैटर्न के अनुसार आपको व्याकरण पढ़नी है तो इसको क्लिक करेंगे, बोर्ड पैटर्न के अनुसार सारी व्याकरण खुल जाएगी। जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो आपको खुल जाएगा। रेट वाली ये अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट के अनुसार आप लोग इनकी पढ़ाई करें। और संस्कृत में कोई भी चीज आपके पीछे नहीं रहेगी, जड़ से पढ़ाई हुए हैं। बहुत हार्ड टॉपिक है, वाच्य वगैरह, तो उसको भी बहुत सरलता से पढ़ाया हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा। जिस तरीके से हमने पढ़ने के लिए कहा है उसी तरीके से पढ़े। शब्द रूप, धातु रूप पहले याद कर लें, उसके बाद में 8-10 टॉपिक आपको समझ में आएंगे, वरना आपको नहीं आएंगे। अब हम विशेषण विशेष्य में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो लिंग, जो वचन, जो विभक्ति विशेष्य में होती हैं, वही लिंग, वही वचन, वही विभक्ति विशेषण में होती हैं। देखिए, वचन, लिंग और विभक्ति। वचन सुंदर है, बालक है। सुंदर में एक वचन है, बालक में एक वचन होता है। जो विशेषण में जो विशेष्य में विभक्ति है वही विशेषण में। इस बालक के कारण सुंदर में है प्रथमा विभक्ति। मधुराणी, फलानी, ये विशेषण है, ये विशेष्य है। विशेषण पहले आता है, लगभग पहले आता है 100 में से 99, लेकिन फिर भी बाद वाला शब्द है ना, उसमें जो विभक्ति है, जो वचन है, वही इसमें होगा। यहाँ पर फलानी में जो प्रथमा बहुवचन है उसकी वजह से मधुराणी में प्रथमा बहुवचन है। मधुराणी, फलानी, मीठे फल। ते कोकिले, ते यानी वे दो, कोकिले यानी कोयले, तो यहाँ द्विवचन है तो यहाँ भी द्विवचन है, यहाँ बहुवचन है तो यहाँ भी बहुवचन है, यहाँ एक वचन है तो यहाँ भी एक वचन है। यानी जो वचन विशेष्य में होता है वही विशेषण में। तो लिंग की बात करें, दिव्य पुरुष है। अब पुरुष है वो उसकी विशेषता बता रहा है दिव्य, इसलिए ये विशेषण हो गया। पुरुष क्या है? विशेष्य। अब विशेष्य मेन शब्द होता है। अब यहां पर जो ये विशेष्य है, इस विशेष्य के अंदर पुल्लिंग है तो दिव्य के अंदर भी पुल्लिंग आ गया। जो लिंग विशेष्य में होता है वही लिंग विशेषण में होता है। अब स्त्री है, स्त्री स्त्रीलिंग होता है, इसलिए दिव्या स्त्री आ गया, दिव्या में स्त्रीलिंग बन गया, क्योंकि स्त्री की वजह से दिव्य चेंज हो गई। यहां पर दिव्य का दिव्या हो गया। पर्वतम, पर्वत नपुंसकलिंग है, इसलिए दिव्यम, दिव्या का दिव्यम हो गया, दिव्यम पर्वतम। जो लिंग पर्वत में है वही दिव्य में आ जाएगा। तो दिव्य तो विशेषण है, किसी के साथ में जुड़ सकता है, इसलिए दिव्य है पुरुष है, दिव्या स्त्री, दिव्यम पर्वतम। समझ में आया? अब देखिए विभक्ति, जो विभक्ति विशेष्य में होती है वही विशेषण में होती है। कृष्णा नाम, कैसा नाम, काले केशों की, तो यहां पर काले हैं, ये तो विशेषण है। केश क्या है? विशेष्य। तो इसमें षष्ठी बहुवचन है तो इसमें भी षष्ठी बहुवचन है। भगवते विष्णवे, भगवते के अंदर चतुर्थी एक वचन है। क्यों? क्योंकि विष्णवे के अंदर चतुर्थी एक वचन है। विष्णु, विष्णु की विशेषता क्या है? कि वो भगवान है, तो भगवान तो विशेषण है, विष्णु क्या है? विशेष्य। तो विशेष्य में चतुर्थी एक वचन है तो इसमें भी चतुर्थी एक वचन है। शब्द रूप याद करो भाई, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो श्री गुरुवे, इसके अंदर क्या है? चतुर्थी एक वचन है, तो तस्मै के अंदर भी चतुर्थी एक वचन है। ये विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है ना। इस प्रकार के विशेषण होते हैं, सर्वनाम शब्द है, लेकिन तस्मै श्री गुरुवे, गुरुवे के अंदर चतुर्थी है तो इसके अंदर भी चतुर्थी है। अब हम आपको बात ये बता रहे हैं कि है क्या विशेषण विशेष्य। विशेषण विशेष्य के अंदर जो मोटी बात होती है वो बात समझो। हम आपको समझा रहे हैं, चाहे आंख बंद करके समझो चाहे खुली रख के समझो, लेकिन कानों से अंतःकरण के अंदर ढाल देना। विशेषण विशेष्य शब्द दो होते हैं। शब्द कितने होते हैं? दो, लेकिन चीज एक होती है, वस्तु एक ही होती है। इस वस्तु के दो नाम होते हैं,
एक नाम तो केवल अलंकार होता है और दूसरा नाम होता है वो मेन नाम होता है। इसलिए विशेषण तो कई हो सकते हैं, विशेष्य तो एक ही होता है। जैसे बालक है, बालक विशेष्य है। इस बालक विशेष्य को सुंदर बालक कह सकते हो, लंबा बालक कह सकते हो, छोटा बालक कह सकते हो। तो छोटा, लंबा, सुंदर ये क्या है? ये विशेषण है। तो सुंदर है बालक, तो यहां कितने जने हैं? 2 जने हैं क्या? एक सुंदर और एक बालक? नहीं, यहां पर एक ही चीज है, शब्द 2 है। तो ये विशेषण विशेष्य में जो सुंदर है वही बालक है और जो बालक है वही सुंदर है। चीज एक ही है, शब्द 2 है। यहां देखो, मधुराणी फलानी, मीठे फल। तो जो मीठे हैं वही फल है और जो फल है वही मीठे। क्या अलग अलग है? नहीं, विशेषण विशेषी चीज एक ही होती है, शब्द 2 होते हैं। 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। तो यहां पर मीठे फल, ऐसे अपन कहेंगे क्या कि थोड़े मीठे लेके आना, इतने में वो फल लेके आ गया। उसको बोलेंगे फल नहीं, मैंने मीठे मंगाए, तो मीठे ला सकते हो क्या? इसलिए विशेषण को अपन न तो उठा सकते हैं न ले जा सकते हैं, केवल बोल सकते हैं। इसलिए मीठे फल, खारे फल, खट्टे फल। तो फल मेन चीज है, उसको अपन कोई भी विशेषण जोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? वे 2 कोयल, ये 2 कोयल भी कह सकते हैं। तो वे 2 ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो सर्वनाम विशेष्य भी बन सकता है और विशेषण भी बन सकता है। इस प्रकार से काले केश, जो केश है वो केश मेन चीज है, वो काले भी हो सकते हैं, सफेद भी हो सकते हैं, इसलिए ये विशेषण है। विशेषण में विशेष्य में शेम विभक्ति होती है। ये चीज जब संस्कृत के पाठों को पढ़ाते हैं ना तो वहां बहुत काम आती है। विशेषण विशेष्य जिसको पता है ना, तो संस्कृत के चाहे कोई भी क्लास के पाठ को पढ़ाते हैं तो वहां पर आपको शब्दों के अंदर विभक्ति है, क्योंकि शब्द रूप, ऊपर हमने ये बात बता दी, इसके लिए आपको शब्द रूप याद होना बहुत आवश्यक है। शब्द रूप याद है तो ही आपको ये विशेषण विशेष्य समझ में आएंगे संस्कृत के, वरना आपको नहीं आएंगे। इसलिए विशेषण विशेष्य जहां 2 शब्द होते हैं, चीज एक ही होती है, इसलिए ये ज्ञान आवश्यक होता है। अब थोड़ा और ज्ञान करते हैं अगले नोट से। यहां पर विशेषण के कुछ उदाहरण देकर के आपको समझा रहे हैं। सार्वनामिक विशेषण, संज्ञावाची विशेषण, गुणवाची विशेषण, रूपक अलंकार संबंधी विशेषण। ऐसे संस्कृत में प्रकार नहीं होते हैं, फिर भी एक अध्ययन के लिए प्रकार बना दिए। हिंदी में तो बहुत सारे विशेषण होते हैं, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, है ना, बहुत सारे विशेषण होते हैं। लेकिन यहाँ संस्कृत में विशेषण एक ही होता है, विशेष्य जो मेन शब्द होता है। तो यहाँ सार्वनामिक विशेषण मतलब सर्वनाम शब्द है जो विशेषण बन के है, उसमें जो विभक्ति है वही विशेष्य में। अस्मिन उद्याने, इस बगीचे में, जो अस्मिन में सप्तमी एक वचन, उद्याने में भी सप्तमी एक वचन। अस्य छात्रस्य, इस छात्र के, तो जो अस्य में इसके छात्र के, सीधा हिंदी में अर्थ करता है ये होता है, क्योंकि इसमें भी के लगेगा, इसमें भी के लगेगा। लेकिन विशेषण के अंदर जो का के की लगेगा ना, वो विशेष्य के अंदर कॉमन रूप से लग जाता है हिंदी में, लेकिन संस्कृत में दोनों में के लगता है। का के की ने सो मतलब वो कारक परसर्ग होते हैं ना, कर्ता ने क्रम को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, तो वो से वाले वो यहाँ पर नहीं लगते, यहाँ लगते डायरेक्टली। संसारे अस्मिन, यहाँ पर विशेष्य पहले है, विशेषण बाद में। अस्मिन संसारे, इस संसार में। अयम छात्र है, यहाँ पर अयम सार्वनामिक विशेषण प्रथमा एक वचन, छात्र में प्रथमा एक वचन, यह है छात्र। तव पितु, युष्मद शब्द षष्ठी एक वचन, तव युवियो युष्माकम, पितु षष्ठी एक वचन, तुम्हारे पिता के। तव पितु यानी तुम्हारे पिता के, षष्ठी एक वचन है। तो यहाँ पर तुम्हारे पिता के, यहाँ पर रे लगेगा, यहाँ पर के लगेगा। सर्वेशाम छात्राणाम, ये पुल्लिंग है, षष्ठी एक वचन है, षष्ठी बहुवचन है, और ये पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन, दोनों में षष्ठी बहुवचन है। सर्वेशाम छात्राणाम, सभी का, छात्रों का, तो का यहाँ लगेगा, सभी छात्रों का। एषः वादः, यह विवाद, प्रथमा एक वचन दोनों में। इमाः छात्रा, इदम सर्वनाम शब्द प्रथमा बहुवचन। छात्रा, छात्रे, छात्राः, ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग है। तो इमाः प्रथमा बहुवचन, ये भी प्रथमा बहुवचन, ये सभी छात्राएं। त्वं एव माता, त्वं एव माता, त्वं के अंदर प्रथमा एक वचन है, माता में भी प्रथमा एक वचन है, एव शब्द आ गया, तो यहाँ पर ये त्वं माता, ठीक है ना। तो यहाँ ये त्वं क्या है, विशेषण है,
और माता विशेष्य है। सर्वान बालकान द्वितीय बहुवचन, सर्व सर्वनाम शब्द, बालक प्रथमा एक वचन, मतलब अकारांत पुल्लिंग, द्वितीय बहुवचन। सर्वान बालकान सभी बालकों को, सर्वान का मतलब सभी को, बालकान यानी बालकों को, लेकिन यहाँ को लगेगा, सभी बालकों को। तानी पुस्तकानी नपुंसकलिंग प्रथमा बहुवचन, तत् सर्वनाम शब्द, और पुस्तक नपुंसकलिंग, यहाँ नपुंसकलिंग होगा तो यहाँ भी नपुंसकलिंग, यहाँ पुल्लिंग है तो यहाँ भी पुल्लिंग, यहाँ स्त्रीलिंग है तो यहाँ भी स्त्रीलिंग। ये चीज तो अपने पहले पढ़ ली, अब आपको गहराई से समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण के अंदर जो संख्या शब्द होते हैं ना, वो विशेषण होते हैं। संख्या शब्द हमेशा के लिए विशेषण होते हैं, संख्या कितनी भी हो वो विशेषण है। जैसे पांच विशेषण है, उसका विशेष्य तो कुछ भी हो सकता है, 5 किताबें, 5 फल, है ना, 5 पुस्तकें, कुछ भी हो सकता है। एक भी क्या है विशेषण, एक मात्र चैनल है जो राजस्थान में संस्कृत के कोर्स को पूरा करवाता है, तो एक तो विशेषण हो गया और चैनल हो गया विशेष्य। एक है तमय है, अकेला अंधकार, तो अंधकार यहाँ पर विशेष्य है, एक क्या हो गया विशेषण। चत्वारी आननानी, आननानी क्या है नपुंसकलिंग है, इसलिए चत्वारी भी नपुंसकलिंग में आएगा। जो लिंग, जो वचन, जो विभक्ति विशेष्य में होती है, वही लिंग, वही विभक्ति, वही वचन विशेषण में होता है। अब आया समझ में, शुरुआत में परिभाषा समझा रहे थे। अब देखिए, चतस्त्र है छात्रः, चतस्त्र के अंदर आपके स्त्रीलिंग है, इसलिए छात्रा मतलब छात्रा के अंदर स्त्रीलिंग है, इसलिए चतस्त्र के अंदर स्त्रीलिंग है। आया समझ में। चतस्त्र है छात्रा, 4 छात्राएं, चत्वार है छात्रः, ये छात्र क्या है पुल्लिंग है, छात्र है छात्रौ छात्रः, और ये छात्रा छात्रे छात्रः बहुवचन में दोनों एक जैसे हो जाते हैं। अब दोनों एक जैसे हो तो पता कैसे चलेगा, विशेषण से। ये विशेषण स्त्रीलिंग है, ये विशेषण पुल्लिंग है, लेकिन है तीनों ही क्या, 4, चत्वारी, चतस्त्र, चत्वार है। ये सारी चीज आपको याद करनी है। तो हमारे चैनल के अंदर गिनतियों का सारा मतलब शब्दरूप प्रकरण के अंदर 5वां वीडियो है, 4था वीडियो है, उसके अंदर आप देख सकते हो, आराम से सीख जाओगे। विंशति वृक्षा, 20 है तो यहाँ पर वृक्षा बहुवचन हो गया, तो ये संख्यावाची शब्द विशेषण और वृक्षा विशेष्य। अष्टादश पुराणानी, अष्टादश क्या है आपके विशेषण संख्यावाची, और पुराणानी विशेष्य। षड दर्शनानी, षड क्या है विशेषण, दर्शनानी, दर्शनानी बहुवचन है, ये आपका नपुंसकलिंग है, पुराणानी दर्शनानी। अब आता है गुणवाची विशेषण। गुणवाची विशेषण आपके कर्मधारय समास के शब्द होते हैं। तो यहां पर आपके गुणवाची विशेषण के अंदर देखिए, रक्त कमलम, रक्त कमलम के अंदर यहां जो रक्तम कमलम, लाल है जो कमल, लाल है वही कमल है, और जो कमल है वही लाल है, तो ये लाल क्या है गुणवाची है, कमल क्या है विशेष्य। चतुर है मृग है, चतुर मृग है, चतुर है मृग है, चतुर है जो मृग, ठीक है ना, कर्मधारय समास है, जो चतुर है वही मृग है, इसलिए मृग मैन है, वो चतुर भी हो सकता है, कुछ भी विशेषण है। श्वेत वस्त्रम, श्वेत वस्त्र, तो श्वेत इसका विशेषण है, वस्त्र मैन शब्द विशेष्य। प्रतिभावान छात्र, इसमें समास नहीं है, प्रतिभावान छात्र, जो छात्र है वो तो मैन है, इसलिए विशेष्य। प्रतिभावान क्या हो गया विशेषण। अब कृष्ण है केस है, कृष्ण केस, काला केस, तो काला विशेषण, केस विशेष्य। हरित तरुणाम, यहाँ तरुणाम में षष्ठी बहुवचन है, तो हरित के अंदर भी षष्ठी बहुवचन आ गया, हरिता नाम तरुणा नाम। तरुणाम, तरु का मतलब वृक्ष होता है, वृक्षों के, हरिता नाम तरुणाम, हरे वृक्षों के। अब पीताम्बरम, पीताम्बर है शब्द आ जाता है तो वो आपके अव्ययभाव समास हो जाता है, यहाँ पर पीताम्बरम ये आपके कर्मधारय समास के हो गए। इस तरह से समास के जो भी बैरियर हैं, जो भी रहस्य हैं, आप समास प्रकरण में जाकर के हमारे चैनल पर आप समझ सकते हो। पीतम अम्बरम, पीला कपड़ा, पीला क्या है विशेषण, अंबर क्या है विशेष्य है। आ गया विशेषण विशेष समझ में। अब देखिए रूपक अलंकार संबंधी विशेषण। विष वृक्ष है, विष रूपी वृक्ष, तो विष क्या है विशेषण, वृक्ष मेन चीज है, विष रूपी वृक्ष, जो वृक्ष है वो विष रूपी है। चंद्रमुख है, चंद्र इव मुख है, चंद्रमा के समान मुख, मुख यहाँ पर विशेष्य है, चंद्रमा क्या है विशेषण है। ये आपके रूपक अलंकार के संबंधी, मतलब उपमान उपमेय। दुग्ध धवलम, दुग्ध इव धवलम, दूध के समान सफेद, सफेद मेन चीज है, किसके समान है कि दूध के समान, तो दूध विशेषण है, यहाँ पर दूध मेन नहीं है। अब देखिए रज्जु सर्पम, रज्जु इव सर्प है,
मतलब रस्सी की तरह सांप हमारे सामने है, लेकिन वो रज्जू है, मतलब रस्सी की तरह लगा है, इसलिए रज्जी इसकी विशेषता बता रहा है। रज्जू क्या है? विशेषता बता रही है, इसलिए रज्जू क्या है? विशेषण। सांप क्या है? विशेष्य। पर्वत इव गजह है, पर्वत के समान हाथी हमारे सामने, उसको अपने पर्वत बना दिया, पर्वत की विशेषता बताई, इसलिए पर्वत क्या बन गया? विशेषण, और हाथी क्या बन गया? विशेष्य। अब आपको ये विशेषण विशेष से संबंधित बातें बताई है। अब एक बात हो रहा है, विशेषण एक से अधिक हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि विशेषण एक ही हो, इससे अधिक हो सकता है। तत्र तो सा एक निर्बला निर्धना वृद्धा स्त्री। यहां पर आपके एका है, क्योंकि एका स्त्रीलिंग है तो निर्बला स्त्रीलिंग है, निर्धना स्त्रीलिंग है, वृद्धा स्त्रीलिंग है, सा स्त्रीलिंग है और स्त्री स्त्रीलिंग है। तो यहां पर स्त्री शब्द है वो मेन है। वो स्त्री कैसी है? सा यानी वह स्त्री, एका स्त्री एक स्त्री है, निर्बला स्त्री निर्बल स्त्री है, निर्धना स्त्री गरीब स्त्री है, वृद्धा स्त्री वृद्ध स्त्री है। तो स्त्री की विशेषता बताने वाले सारे शब्द क्या है? विशेषण है। ठीक है ना? ऐसे श्लोकों के अंदर बहुत सारे विशेषण आए। कालिदास ने तो एक पूरे श्लोक के अंदर विशेषण विशेषण लिखे, लास्ट में लिखा ये राम। ठीक है ना? आप लोग कालिदास के रघुवंशम को पढ़ेंगे तो वहां पर राम शब्द लगे, मतलब व्यूडोरस को इस तरह से बहुत सारे विशेषण बता दिए कि ऐसे आजानु बाहु, है ना, मतलब घुटनों तक भुजाओं वाले, चिकने शरीर वाले, ऐसे वैसे कैसे श्री राम ने कहा। एक श्लोक के अंदर बोलेंगे श्री राम ने कहा तो सीधे सीधे बोल सकते हो श्री राम ने कहा, लेकिन ऐसे वैसे कैसे श्री राम ने कहा तो ऐसे वैसे कैसे क्या है? विशेषण है। तो यहां पर भी हमने एक वाक्य बना करके आपको समझाया है। तत्र यानी ये अव्यय है, तू ये भी अव्यय है, वहां तो सा विशेषण, एका विशेषण, निर्बला विशेषण, निर्धना विशेषण, वृद्धा विशेषण, स्त्री विशेष्य है और अस्त्री क्या है? धातु रूप है। तो स्त्री की विशेषता बताने वाले सारे शब्द विशेषण है। तो विशेषण एक से अधिक हो सकते हैं। हिंदी अनुवाद क्या होगा? वहां तो वह एक निर्बल निर्धन वृद्ध स्त्री है। वहां तो अलग हो गया, वह स्त्री एक स्त्री, निर्बल स्त्री, निर्धन स्त्री, वृद्ध स्त्री। समझ में आया? वहां तो ठीक है ना? तत्र यानी वहां तो वह एक निर्बल निर्धन वृद्ध स्त्री है। वह का विशेषण ये हो गया, एक का भी हो गया, निर्बल का भी हो गया, निर्धन का भी हो गया, वृद्ध का हो गया। आ गया समझ में? इस तरीके से अपने विशेषण विशेष कंप्लीट हुए। संस्कृत पुस्तकों के गद्य एवं पद्य पाठों को हमारे चैनल पर एक एक शब्द पर व्याकरणात्मक चर्चा करते हुए कक्षा 6 to 10 तक संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाया गया है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपने अपनी कक्षा के वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और हमारे संस्कृत के महासंग्राम से जुड़ जाइए और अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों शिवचंद्र को सभी को ये शेयर करना है। नीचे जो शेयर बटन है उसको दबाएंगे तो आपके फेसबुक भी आएगा, व्हाट्सएप भी आएगा। व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप दबाएंगे तो व्हाट्सएप पे आप जो भी ग्रुप आएगा उसमें आप शेयर कर सकते हैं। लिंक शेयर करते हो तो उसके नीचे आप कुछ लिख करके भी भेज सकते हो। इस तरीके से आप फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हो और अपने मित्रों को बता सकते हो। और ये राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ संस्कृत अध्ययन का यूट्यूब चैनल है जो बहुत बड़ी मेहनत के साथ में बनाया हुआ है। 15 वर्षों के गहन अनुभव के आधार पर ये वीडियोस बनाए हैं। कोरोना महामारी की वजह से घर पर बैठे बैठे ये बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियोस बना रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में अगले वीडियो तक हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान आपका भला करें। जय तु संस्कृतम, जय तु हिंदम। हे भगवान भला सबका करो, शुरू हमसे करो। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।